जो चीजें विचित्र होगी उसमें शक्ति होगी बहनों। क्या होगी? शक्ति। विचित्र होना चाहिए, प्रकृति के विपरीत। मैंने एक वीडियो डाला था आज से 3 साल पहले, जो करोड़ों व्यू हो गए, लोग पागल हो गए थे। वो वीडियो था कि नींबू, क्या नींबू बाजार में ढूंढो, उस नींबू में देखोगे कि एक लकीर वाला एक नींबू मिलेगा जिसमें पूरा उभरा हुआ एक पूरा लकीर, यानी काला लकीर नहीं, नींबू ही उभरा हुआ लकीर की तरह एक जगह होगा। ये नींबू लाके घर की पूजा में रख दो, 8 दिन के अंदर मन का सोचा हुआ काम होना शुरू हो जाता है। जय जय गुरुदेव। व्यापार के अलमारे में रख दो तो जो धंधा होना होता है। क्यों? ये प्रकृति से विपरीत है ये नींबू। आज देखना बाजार में क्या होता है। आज पूरा हल्द्वानी के बाजार में हल्द्वानी हल्द्वानी में क्या है? हल्द। बहन जाएगी चल, फिर होगा हलचल, दोनों होगा बाजार में। क्या होगा? हलचल होगा। कैसा नींबू बोलो बच्चियों? हाँ, एक लकीर की तरह उभरा हुआ, एक साइड उभरा होगा, पूरा गोल उभरा नहीं होगा। अभी नींबू गोल है तो आधा इधर से इधर तक उभरा होगा, दूसरा साइड नहीं होगा। हमारा ये संजय भाई है ना, है क्या वो नींबू है? ये खुद ही एक तांत्रिक ज्योतिष जैसे हो गए हैं। क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनके माइंड ही काम नहीं करे। शायद हमारे उज्जैन के महाकाल के दिनेश गुरुजी ने इनको ज्यादा भांग दे दिया महाकाल का। क्या हुआ क्या नहीं पता नहीं, लेकिन ये भी शक्तिशाली हो गए। कई बार वो नींबू लाके मुझे दिए। ये नींबू का मैंने वीडियो डाला, 1 महीने में 70 लाख लोगों ने नींबू ले लिया, 70 लाख व्यू हुए। जय जय गुरुदेव। जैसे ही देखो, नारियल में कितने आंख होती है मेरी बच्चियों? नारियल में आंख कितने होते हैं? इसी बाजार में अच्छा ढूंढोगे तो 2 आंख वाला नारियल मिलेगा जिसको एकाक्षी नारियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकाक्षी। कहते हैं 1 आंख, लेकिन 2 होगा उसमें, क्योंकि लकीर 2 ही होंगे। 3 आंख वाले नारियल में कितने लकीर होते हैं? कितने होते हैं बच्चियों? जिसमें 2 ही लकीर होती है, इसको एकाक्षी नारियल बोलते हैं। ये समझने वाला करोड़ रुपए में भी खरीदता है। 1980 में मैंने देखा है, 1980 में चेन्नई के एग्मोर के एक सेठ ने ये नारियल बाजार से 1 करोड़ 10 लाख में खरीदा। लाख रुपए में भी बिकता है ना, 10 रुपए में भी बिक जाता चटनी में, मालूम नहीं पड़ता कि कौन सा नारियल है। जिस घर में एकाक्षी नारियल होगा, एक छोटा सा यंत्र आता है, एकाक्षी नारियल यंत्र। उस यंत्र को रख के इस नारियल को रख दो, 10 साल के अंदर दरिद्रवान भी 1000 करोड़ वाला बन जाएगा। इस नारियल में वो ताकत है बेटा। आज जाके ढूंढो नारियल मार्केट को, पूरा उल्टा सीधा करो। मार्केटों में उतली पुतली, कल कितने 1000 किलो नमक बिकी। सब नमक मंडी वाले मुझे शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि भाई इतना नमक तो बेचा। मैंने नमक आधा किलो दिलवाया है। कितना? आधा किलो। किस किस के घर जाके देखने के बाद 9 हुए थे, 9 सिक्के। ओ सब देखो, ये बहन अभी पीछे से हाथ उठा रही है। वो कल ढूंढी नहीं होगी, कल ऐसे ही बैठे बैठी हवा खाई, अब मालूम पड़ा। और किसका हुआ? हाथ उठाने में गांव में शर्म ज्यादा है। हाँ देखो, वो बहन उठा रही। ये सब ऐसे हैं। अभी पहले ही कान सुना, तू बेरी तो है नहीं, फिर 10 मिनट बाद हाथ उठाए। गांव का ये क्या सिस्टम है भाई? हेमंत भाई, ये गांव का सिस्टम मुझे समझा दो, तो अगली बार जब भी आऊं मैं भी सिस्टम से कथा करूं बाद में। जय जय गुरुदेव। हाँ, एकदम सिस्टम अजीब है। इनके कान में गरम गरम थोड़ा खोपरे का तेल डाल दें ताकि कान अच्छे से सुनने लगे, बाद में कथा चालू करें। हाँ, अभी सब हाथ उठा रही, हमारे 9 सिक्के हो गए, 9 सिक्के हो गए। बजाओ इनके लिए ताली। अभी बाप आया गांव में, शब्द शब्द पर बच्चियों मेरी बच्चियों मेरी बच्चियों। इतनी बार बच्ची बच्ची करके कोई संत जिंदगी में आपको बुलाया नहीं होगा। इतनी बार बच्ची बच्ची कर रहा है, उसके सामने इतना शर्म आ रहा है, तो पति के सामने तो तुम जो घूंघट निकालोगी मरते ही उठाती होगी। जब तक तो घूंघट भी नहीं निकलता होगा इस गांव में। इतनी संस्कारी सीलवान बहने हैं। अब देखो देखो कैसे लाया नींबू। ये है, मैंने कहा ये दुष्ट आत्मा है। अरे गलत गलत निकलता, पुण्य आत्मा है। क्या है? पुण्य आत्मा। देखो कैसे लेके पकड़ के लाए, 1 मिनट में लाया। देखा
मुझे मालूम है कि किस बिल में कौन सा सांप होगा, वो मैं ही जान सकता हूँ। इतना बड़ा यजमान को बोला क्या नींबू ला भाई, ये नोट ला सकता है, नींबू नहीं ला सकता। कौन नींबू लाएगा मुझे अच्छी तरह पता है। बोलते ही कैसे नींबू लाया, देखो बहनों उस स्क्रीन में देखो, ये नींबू को क्लोजअप कर बेटा, देखो दिख रहा ना लकीर, लाइट के उजाले में क्या लकीर दिखे, देखो यहां दिख रहा ना लकीर, दिख रहा, देखा उभरा हुआ लकीर। जी भगवान। ये नींबू ये सरलता से मिलता, बाजार में किसी को बोलना नहीं, नहीं तो इसका ब्लैक मार्केट शुरू हो जाएगा, गुपचुप जाके खरीद लेना। हाँ ये देखो, ये विचित्र होने से, प्रकृति के विपरीत कोई भी चीज हो उसमें एक शक्ति होती है। कहते हैं कि 6 उंगली वाले लोगों में एक शक्ति होती है, जिनके हाथों में पैरों में 6 उंगली होती है। क्यों होती है शक्ति? क्योंकि होना चाहिए 5, हो गए 6। गायों के भी आपने देखा होगा, 5 पैर वाले गायों की पूजा करके गली गली ले जाके कमाता है उसका मालिक, उसको दिखा दिखा के कमाता है 5 पैर वाली गाय। देखा आपने 5 पैर वाली गाय कभी देखी है? जी भगवान। इसमें तो हाथ उठाओ, हाँ जो देखा हाथ उठाओ, कोई पैसा नहीं लगता। मेरे नजर में तुम्हारा हाथ रहेगा तो रेखा बदलेगी और सुखी रहोगे। ये तुम्हारी खोपड़ी में अभी पुण्य लिखा नहीं, इसलिए मेरे सामने वही हाथ दिखाएगा जिसकी धन रेखा बढ़नी होगी, जिसका पुण्य रेखा बढ़ना होगा वो दिखाएगा संतों के सामने हाथ। तो पुलिस के सामने दिखाए हैंड्स अप, उधर जाके हाथ दिखाएं भाई, हाथ दिखाएं। अरे पुलिस के सामने हाथ दिखाने वालों, जब संत के सामने हाथ दिखाओगे तो संसार में दिखाने की नौबत नहीं आएगी। जय जय गुरुदेव। अब बहनें खुश हुई, कारण समझ गई कि कैसे हाथ दिखाएं। दिखा आपको, सब दिखा लकीर बहनों, एकदम लास्ट वाली को भी दिख रहा। कैसे दिख रहा होगा? मैं ही दिखना मुश्किल है तो नींबू कैसे दिखता होगा? ऐसे ही, हाँ देखो वो स्क्रीन में दिख रहा, देखो लकीर एकदम क्लियर लकीर दिख रहा। अभी कैमरामैन के लिए ताली बजाओ। हाँ तुम सब शूटिंग बराबर करते रहना, बीच में नींबू खरीदने मत चले जाना, सब ध्यान से यहाँ लगे। हाँ देखो ये नींबू, एकाक्षी नारियल, नारियल में भी पावर होता है, उसका एक यंत्र भी होता है, वो यंत्र बाजार में मिलता है। वो यंत्र रख के वो नारियल रख दोगे, दिवाली के दिन उसकी पूजा करोगे तो वो नारियल को जब कान में रखोगे तो अंदर से घुंघरू बजता सुनेगा। मैंने वो सब चीजों को सिद्ध किया, मैंने देखा कि इस नारियल में क्या आवाज आ रहा, फिर मालूम पड़ा कि नारियल में महालक्ष्मी का प्रवेश हो चुका है। जय जय गुरुदेव। महालक्ष्मी का। अब ये नारियल ढूंढेगी बहनें, जाके नींबू ढूंढेगी। जाओ अभी 2 दिन बाद ढूंढना, मैं 2 दिन बाद जाऊंगा। फिर घर में बैठ के सिर खुजलोगी कि अब बैठ के 3 बजे क्या करें, हमारा तो रोज का काम था फिट होके भक्ति करना, वो तो गया, अब क्या करें, इसलिए काम दे के जा रहा हूँ। जाओ नींबू ढूंढो, नारियल ढूंढो, अच्छी सब्जी लाके पति के लिए भोजन कराओ। वो खुश होगा कि चलो कोई महाराज आए, तब से ये मार्केट जाके ढंग की सब्जियां ला रही है और अच्छे से खिला रही है। नहीं तो हमको वो पुराना बासी डाल के सता रही थी, अब बराबर मार्केट जा रही है। क्योंकि नींबू ढूंढने जाऊं, कौन पति भेजेगा? उसको तो यही बोलेगी भिंडी लाऊं, बैंगन लाऊं, सब्जी लाऊं, जा भाई कुछ भी ला।